इससे चीन और पाकिस्तान के एजेंट पूरी ताकत लगाए हुए थे कि इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री न बने, भाजपा हार जाए। मुल्ला सिर्फ ये देखता है कि भाजपा को हराएगा कौन। मुल्ला लोगों में भ्रम होता है कि कुछ मुस्लिम महिलाएं दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों के लिए आप कुछ भी करिए, मुल्ला कभी आपका साथ नहीं देगा। मच्छर जैसे जो मुल्ला जनसंख्या पैदा कर रहे हैं, 10 गुना ज्यादा हिंदू से मुल्ला जो है जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। जैसे मच्छर जैसे मुल्ला बढ़ रहे हैं, आने वाले देश के लिए खतरा है। ये वो देश पर कब्जा करना चाहते हैं। तो सीट कम होने का एक रीजन था कि यहाँ योगी जी के हिसाब से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, सीधे अमित शाह के द्वारा हुआ, तो थोड़ा इसका भी प्रभाव रहा। आवाज न्यूज के साथ में रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है। ये वही अयोध्या है जिसके नाम पर 2024 का चुनाव बीजेपी लड़ती है, लेकिन अयोध्या समेत पूरी मंडल की सीटों पर उसे करारा हार का सामना करना पड़ता है। इस समय अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या में जगत गुरु श्री परमहंस आचार्य जी के पास में हम इस समय मौजूद हैं। इन्हीं से हम जानते हैं आखिर क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से आज अयोध्या की सीट पर बीजेपी को करारा हार का सामना करना पड़ा। में क्या से क्या हो गया देखते देखते। गुरुजी साहब प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। क्या हो गया महाराज? अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। आज देश नहीं दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया, पूरी ताकत झोंक दिया। क्या कारण रहा कि भाजपा अयोध्या से ही सीट हार गई? तो इसके पीछे अगर हार के कारणों की समीक्षा की जाए तो एक बड़ा कारण मैं पहले बता दूं कि चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहां लगे हुए थे कि उनका तो ये प्रयास था कि बीजेपी इस बार न जीते, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो चीन का जो प्रोडक्ट है ज्यादातर भारत में बिकता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद कम हुआ, तो उसकी मार्केटिंग यहाँ कम हुई, तो वो बौखलाया हुआ था। और जो कब्जा करने की नीयत थी वो भी मोदी जी से डर रहा था, क्योंकि भारत धीरे धीरे शक्तिशाली होता जा रहा है। और उधर जो आए दिन पाकिस्तान जो है सैनिकों का जो गर्दन सर कलम करता था, अब जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो वो औकात में आ गया। और पूरे दुनिया में मोदी जी ने बताया कि ये पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा है, तो उसको जो सहयोग मिलता था वो कम हुआ, तो वहां भूखमरी भी शुरू हो गई थी। इससे चीन और पाकिस्तान के एजेंट पूरी ताकत लगाए हुए थे कि इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री न बने, भाजपा हार जाए। और चूंकि भाजपा की इस बार राजनीति का केंद्र राम मंदिर रहा है, तो इसलिए यहां उनकी ज्यादा विदेशी ताकतें लगी हुई थी। और दूसरा समीकरण ये था कि जो गठबंधन ने टिकट जिसको दिया वो एससी थे, तो कुछ ये उन्होंने एससी वोटों को ले लिया, और कुछ सपा का वोट देखिए मुस्लिम वोट और जो यादव वोट रहा वो चला गया। अब कांग्रेस से गठबंधन उन्होंने कर कुछ कांग्रेस का वोट चला गया। तो देखिए मुल्ला जो है ना, मुल्ला सिर्फ ये देखता है कि भाजपा को हराएगा कौन। मुल्ला लोगों में भ्रम होता है कि कुछ मुस्लिम महिलाएं दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों के लिए आप कुछ भी करिए, मुल्ला कभी आपका साथ नहीं देगा। मुल्ला के अंदर आज भी जो है तो गजवा हिंद की खिचड़ी अंदर अंदर पक रही है। और ये मच्छर जैसे जो मुल्ला जनसंख्या पैदा कर रहे हैं, 10 गुना ज्यादा हिंदू से मुल्ला जो है जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। तो ये जो शुगर जैसे मच्छर जैसे मुल्ला बढ़ रहे हैं, आने वाले देश के लिए खतरा है। ये वो देश पर कब्जा करना चाहते हैं। हमने कई बार कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल कॉमन सिविल कोड लागू करिए। मोदी जी इतिहास पुरुष बन चुके हैं, मोदी जी ने जितना काम किया एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा, लेकिन चाहते तो कुछ और कर सकते थे। तो ये मुसलमान एकजुट चला गया। और आपको ये बता दें, कुछ तो भाजपा के बड़े नेताओं में भी आपसी मतभेद भी था, छोटे कार्यकर्ता भी कुछ आपस में नाराज थे। और इस बार कुछ ऐसा भी था कि भाजपा के नेता भी एक दूसरे को हराने के लिए भी कुछ अंदर अंदर से गणित लगा रहे थे। तो एक कहते हैं ना कि आपसी जो कलह होती है, तो आंतरिक कलह भाजपा में ज्यादा थी, इसको भी ठीक करना होगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में सीट कम होने का एक रीजन था कि यहाँ योगी जी के हिसाब से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, सीधे अमित शाह के द्वारा हुआ, तो थोड़ा इसका भी प्रभाव रहा। तो क्या इसके कहने का तात्पर्य ये माना जाए कि अमित शाह नहीं चाहते थे कि यूपी हम फतेह करें, या फिर वो कुछ मोदी से विरोध कर रहे थे, या योगी जी से विरोध था? नहीं, न योगी से विरोध था न मोदी से विरोध था। जैसे उनको ऐसा लगा कि हम और अच्छा कैंडिडेट चुन लेंगे। तो बाकी और कोई बात नहीं है इस पर। देखिए हार के कारणों की समीक्षा की जानी चाहिए। एक बार जैसे
आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया था कि आरएसएस की जरूरत हमें अटल जी के समय थी। अब हम बहुत मजबूत हो गए हैं। तो क्या उसको लेकर आरएसएस नाखुश हो गया और इनके कामों को वहीं थाम दिया? भाई हम कहते हैं आरएसएस नाखुश हुआ नहीं हुआ, दुख तो हुआ। जो सक्रियता थी वो थोड़ा शिथिल हुई तो कुछ उसका असर पड़ा। अब केवल आरएसएस को आपने कहा तो जितने हिंदूवादी संगठन थे सब नाराज हुए। भाई वो आपसे कुछ लेते थोड़ी हैं। हिंदूवादी जितने संगठन हैं वह भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट के वजह से ये करते हैं कि ये देश के लिए काम कर रहे हैं। क्या जेपी नड्डा के कहने से कि आरएसएस को आज हमारी जरूरत है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, इसका परिणाम आप पे भी पड़ा? आप भी थोड़ा दुखी हुए और काम करना बंद किए? नहीं, हमारे ऊपर तो नहीं पड़ा। हम लोग तो देखिए देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। और यहाँ के भाजपा प्रत्याशी को 5 लाख वोट जो मिला तो हम ही लोगों के कारण मिला। जो माइनस हुआ है, देखिए आज मुल्ला जितना भी देश में है कोई एक वोट भी भाजपा को नहीं देता है। वो देखता है भाजपा के कैंडिडेट को हरा कौन रहा है, वो उधर जाता है। उसे नहीं मतलब कौन खड़ा है, उसको सिर्फ ये मतलब भाजपा न जीते। और हिंदू क्या है, कुछ सपा में जुड़ा हुआ है तो सपा, कुछ कांग्रेस में जुड़ा हुआ है। अब सपा कांग्रेस यहाँ एकजुट थी तो इसलिए उनके वोटर चले गए। महाराज जी, इतना ज्यादा हू हल्ला करने की जरूरत क्या? इससे पहले भी कांग्रेस के यहाँ से निर्मल खत्री जी जीतते रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार यहाँ कोई जीता गठबंधन का। देखिए, चूंकि आपको बता दें कि राम मंदिर बनाने वाले अगर उनका प्रत्याशी हारा और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले का प्रत्याशी जीता तो चर्चा तो होगी ही। लेकिन एक बात आपको बता दें कि यहाँ एक जो इंटरनल मामला था वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने ये विचार करके यहाँ के जो सपा प्रत्याशी थे उनको जीतने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि इनको जीत जाने दो। रीजन क्या रहा आपको बताएं? क्योंकि बहुत अंदर की बात आप कह रहे हैं। हाँ, इसका रीजन ये रहा कि मोदी जी ने ये कहा कि दलित, गरीब, नौजवान, किसान, महिलाएं, ये चाहे किसी भी पार्टी में हो हमारे लिए आदरणीय हैं। चूंकि विपक्ष का जो प्रत्याशी है वो दलित हैं और अत्यंत बुजुर्ग हैं, तो दलित के सम्मान में, बुजुर्ग के सम्मान में ये सीट उनको दे दी जानी चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जान करके सीट छोड़ी है। और मैं आपको बता दूं, वो जो यहाँ से जीते हैं वो बहुत बुजुर्ग हैं, तमाम रोगी हैं। वो विधायक थे तो विधायक की सीट अब छूटी है तो वो भाजपा जीतना तय है उसका। और इसके बाद जो है तो महीने 2 महीना में मरने वाले हैं। बहुत बुजुर्ग हैं, मतलब भगवान उनको लंबी आयु दे। आप जगत गुरु होके ऐसा कैसे कहेंगे? भाई देखिए, ऋषि मुनि जो है ये देख करके बोलते हैं, हम ज्योतिष के हिसाब से बता रहे हैं, तो महीने 2 महीने मरने वाला है। एक शब्द अभी आपने कहा गुरुजी कि यहाँ के भाजपा के जो लोकल लीडर थे या सेंट्रल के रहे हों, वो चाहे कि सपा जीत जाए, तो क्या ऐसा षड्यंत्र बनारस में भी रचा गया कि पिछली मार्जिन की अपेक्षा इस बार मार्जिन मोदी जी का कम रहा, जीत का अंतर कम रहा? देखिए, इसका बात यह है कि जो मच्छर और शुगर जैसे मुल्ला बढ़ रहे हैं, उनकी आबादी तो यहाँ 15% है, वो तो बहुत है नहीं। तो वो एकजुट चले गए ना, उनके वोटर एकजुट चले गए। अब फिर यादवों का वोट चला गया, फिर दलितों का वोट कैंडिडेट के कारण चला गया। और कुछ जानते हो, कुछ हिंदू ऐसे हैं कांग्रेस में जुड़े हैं, उनको कांग्रेस से मतलब वो चला गया। तो इस तरह कुछ लोगों ने जो है, तो बता रहा हूँ कि यहाँ चीन और पाकिस्तान के एजेंट लगे हुए थे गरीबों को फोड़ने में। आपके इस बात से एक बात और निकल के आती कि जो हिंदू चले गए आज के डेट में, आपके खास तौर से भारत देश में नमो बुद्धा एक संप्रदाय बहुत तेज फल फूल रहा है, वो भी माना जाए इसका? देखिए, आपको बता दें, बुद्ध तो वो हम ही लोगों के वो हैं, उसमें कुछ नहीं। वो तो कुछ है, देखिए हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए लोग अलग अलग षड्यंत्र कर रहे हैं। जो नमो बुद्धाई के लोग हैं, अनुयायी हैं, मानते हैं उस धर्म को, वो तो हिंदू प्रथा को मानते नहीं, हिंदू रीति रिवाज नहीं मानते, ना कर्मकांड को मानते हैं। नहीं, देखिए नकली बौद्ध हैं। जो असली बुद्ध हैं, हमारे 24 अवतारों में एक अवतार बौद्धावतार है। तो जो असली बुद्ध है वो उसको सनातनी है, और जो नकली बुद्ध हैं, जो आतंकवादियों से फंडिंग लेकर के और हिंदुओं में जो फूट डालने का काम कर रहे हैं, तो ये नकली बुद्ध हैं। जो वास्तव में जो उस तरह से, जैसे कालनेमी नहीं था कि वो साधु का भेष बना के रहा राक्षस, बहुरूपिया राक्षस रहा, लेकिन भेष बनाया था साधु का। उसी तरह से जो ये नकली बुद्ध हैं, ये सब आतंकवादियों से फंडिंग लेकर के और हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो असली बुद्ध हैं वो सनातन के मानने वाले हैं। यानी जो बुद्ध धर्म है, आप एक के कहने का मतलब एक इसमें और निकल के आता है कि चाहे वो अयोध्या रही हो, चाहे वो वाराणसी रही हो,
यहाँ बीजेपी को हराने के लिए विदेशी फंडिंग भी हुई है। चीन और पाकिस्तान ने पूरी ताकत लगा दिया था। और दूसरी बात है कि विपक्ष इस पर जो है तो वो गणित से काम किया। महाराज, अगर आप ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे हैं। अब जो भी है, ये तो मोदी जी ने खुद कहा है कि पाकिस्तान जो है, कुछ लोग पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं, जो बड़ी जांच का विषय है। तो ये मोदी तो पाकिस्तान के कई बड़े बड़े मंत्री भी कहे कि कांग्रेस को जिताओ, ये तो जग जाहिर है कोई। हाँ, तो कहने का अभिप्राय यह देखिए कि चीन और पाक के एजेंट लगे हुए थे मोदी जी को हराने में, लेकिन राम जी की कृपा थी। ये भाजपा वालों की एक परीक्षा भी थी और एक सुधरने का मौका भी था, एक ओवर कॉन्फिडेंस को भी ठीक करने का वो था। जैसे मोदी जी ने बहुत काम किया, लेकिन चाहते तो वो पॉपुलेशन कंट्रोल कॉमन सिविल कोड लागू कर सकते थे। इंतजार मत करिए कि आगे हम करेंगे, आगे का मौका नहीं। आपको ये देखिए कि हम आज के डेट में जो कर सकते हैं, जितनी क्षमता है, वो कल पर मत छोड़िए। भाजपा वालों में एक कमी ये थी कि जो आज करना चाहिए वो कल पर छोड़ दिए, इसीलिए थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लेकिन अब जैसे 300 सीटें इनकी हो गई हैं, कुछ निर्दलीय आ गए हैं, तो अगर 303, और अब भाजपा में जो और लोग टूट के जा रहे हैं, अगर नीतीश और नायडू इधर उधर हो भी जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो काम इस बार होगा, ताबड़तोड़ होगा। और एक बात ये भी बता दे रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं आपके चैनल के माध्यम से सुझाव दे रहा हूं, खासतौर पर मोदी जी को एक जगत गुरु परमहंस आचार्य धर्माचार्य के नाते, एक देश प्रेमी होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सुझाव दे रहा हूं कि जो काम आज हो सकता है उसको कल पर मत टालिए। और ये सबका साथ सबका विकास का नारा छोड़िए। ये हिंदुस्तान देश का पार्टीशन धर्म आधारित हुआ है, इसलिए आप सीना ठोक के कहिए। जब इंडी गठबंधन के लोग सनातन धर्म को जो है समाप्त करने के लिए ताल ठोक रहे हैं, वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ताल ठोक रहे हैं, तो आपको हिंदुओं को बचाने के लिए, भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कमर कसना चाहिए। जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जब 157 देश ईसाइयों का हो सकता है, 57 मुसलमानों का इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, तो क्या भारत जो है, जो धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान के नाम पर बटा और पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को दिया गया जो इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है, वहां रह रहे हिंदुओं को नेशनलिटी नहीं दी गई, तो बंटवारे से बचा हुआ भारत क्या हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करिए और जितने मुल्ला ईसाई हैं इनकी नेशनलिटी खत्म करिए। इसके बाद अपने आप अखंड भारत हो जाएगा। और नहीं, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जब हिंदू नहीं बचेगा तो राम मंदिर कैसे बचेगा, गाय कैसे बचेगी, धर्म कैसे बचेगा? अभी आपने एक शब्द गाय जोड़ा। अभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था महाराज जी कि हम उसके खाने पे विशेष छूट देंगे। क्या कांग्रेस कहीं ऐसा भी कहती है कि जो गौमांस है उसको खाने के लिए छूट देगी अल्पसंख्यकों को? देखिए, ये भारत जो है यह सनातनियों का देश है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पार्टियों में कुछ सनातनी बटे रहते हैं। यहाँ तो ऐसा है, किसी को पकौड़ी खाने को नहीं मिली तो नाराज हो गया, किसी को आगे कुर्सी नहीं मिली तो नाराज हो, किसी को मंच पर जगह नहीं मिली तो नाराज हो गया। थोड़ा ही छोटी छोटी कमियों के कारण जो है तो लोगों को जो है इतना प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। वक्त आ गया है कि अब हिंदू भी अपने को थोड़ा देखे और अपने आप को जो है ये देखे कि वो क्या कमी है। हिंदू नरसंहार जो कश्मीर में हुआ 1990 में, उस दौर को लोग देखें। आज वेस्ट बंगाल में निर्भया जैसे डेली जो है कांड हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में तमाम रोहिंग्याओं को सरकारी नौकरी मिल गई है, वो पुलिस इत्यादि जो है पदों पर पहुंच गए हैं और वो हिंदू बहन बेटियों से जान करके बलात्कार करते हैं। वेस्ट बंगाल की पुलिस हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार करती है पुलिस। अभी वहां तो एक वीडियो जारी हुआ वेस्ट बंगाल का कि वो चुनाव जीतते ही बड़े गंदे अश्लील तरीके से व्यवहार कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, गंदे गंदे इशारे कर रहे थे। इसलिए दुर्भाग्य है, जब अमित शाह के ऊपर वेस्ट बंगाल में हमला हुआ तो कल्पना करिए कि वहां रहने वाले हिंदुओं की क्या स्थिति होगी। तो जो अच्छे देखिए हिंदू जो है, दुर्भाग्य है कि जो जागरूक हिंदू है वो भाजपा के साथ में है और जो जागरूक नहीं है वो अन्य पार्टियों में बटा हुआ है। और मुल्ला ये देख रहा है वो गजवा हिंद के उसमें मिशन पर काम कर रहा है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता लागू करिए, ठीक है। हम कई बार हम कहे कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करिए, 2 बच्चों की नीति, कि 2 बच्चे से ज्यादा जिसके हैं उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी सुविधा नहीं
और 10 साल तक उसको वोट का राइट खत्म कर दीजिए, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। न अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देश जो है, देश फिर से खत्म होने जा रहा है। हमें तो 2 क्वेश्चन एक साथ कर लेता हूँ, अंतिम क्वेश्चन। पहली चीज तो कहीं ना कहीं जो आपका हिंदू राष्ट्र का सपना था व्यक्तिगत आपका, आप काफी दिनों से इसके लिए अनवरत लड़ाई लड़े, वो अब मुझे गर्त में दिख रहा है। दूसरी चीज, आपने बीच बीच में मोदी जी के लंबी आयु के लिए अनुष्ठान भी करते रहे हैं, क्या धर्मगुरु होने के साथ साथ आप इस बार भी कुछ करेंगे ऐसा? देखिए, मोदी जी ने बहुत, आज जो आपके कश्मीर से धारा 370 हटी, मोदी जी के कारण हटी है। बहुत सारा काम मोदी जी ने किया है। गांव तमाम करोड़ों लोगों को जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे उनको पक्का मकान मिल गया। इतना गरीबों को राशन बटा। लेकिन मैं मोदी जी से एक बात और कहूंगा, फ्री में कुछ मत दीजिए। केवल शिक्षा और चिकित्सा को बेहतर करिए, वो भी फ्री मत दीजिए। शिक्षा चिकित्सा को बेहतर करिए, हर हाथ को काम दीजिए, हर हाथ को काम दीजिए कि वो मेहनत करके अपने लिए कमा ले। फ्री में कुछ मत दीजिए, फ्री की रोटियां बांटना बंद करिए और कमर कसिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ये सच है कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने किया है, लेकिन मेरे इस आवाज को ऐसा नहीं कि हमने शुरू किया, जनता ने नहीं सुना। फिर इसके बाद शंकराचार्य ने भी, निश्चलानंद सरस्वती ने बीड़ा उठाया, फिर बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बीड़ा उठाया और देश के कोने कोने तक ये गूंजा। लेकिन यह बता रहा हूं, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो न भाजपा बचेगी, न राम मंदिर बचेगा, न गाय बचेगी, हिंदू ही नहीं बचेगा। आपके की चर्चा महाराज जी इस समय बहुत तेजी से हो रहा है। एक तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस गाने पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि इनको अहंकार हो गया था कि हम राम को लाए हैं, जिसकी वजह से ये जो है करारी हार गई। और दूसरी चीज, जो विपक्ष और भी लोग जो उनके समर्थक हैं वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने संविधान को बदलने का प्रयास किया 400 पार का नारा देकर के, जिसकी वजह से इनकी करारी हार हुई। उसका क्या? बिल्कुल गलत। इसका ये निराधार बातें हैं। जो राम को लाया, अरे राम को तो भक्त ही लाते हैं ना, भगवान को तो भक्त ही लाते हैं, भक्त के कारण भगवान आते हैं। भाजपा ने जो है तो राम मंदिर बनाने में पूरी ताकत झोंका। भाई ये दूसरी पार्टियां जो थी क्यों नहीं अयोध्या का विकास की थी? अखिलेश यादव क्यों नहीं किए थे? तो ये दुर्भाग्य रहा लोगों का। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि अहंकार हो गया था, घमंड हो गया था, ये बात तो हम नहीं मानते हैं। ये जरूर मानते हैं कि भाजपा कुछ कामों को कल पटार रही थी अगले पंचवर्षीय पर, जो उसको कर लेना चाहिए था। और मैं कहूंगा कि कल पर मत टारो, जो करना है उसको कर डालो। और मोदी जी चाहते तो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल लागू हो गया होता कॉमन सिविल कोड, तो बहुत कुछ काम बन गया होता। अब देखिए, जब इंडी गठबंधन के लोग सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए जब ताल ठोकते हैं, तो हिंदुओं को भी लगता है कोई हमारा भी नेता कहे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बनाएंगे तो वो खुद नहीं बचेंगे। आपके ही शिष्य हैं बागेश्वर धाम सरकार, वो इस समय बड़ा व्यथित है, उनके लिए क्या कहेंगे अयोध्या हारने के कारण? देखिए, हमारे शिष्य हैं और हमने, हमारे आदेश पर उन्होंने हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सरकार भाजपा की बन रही है। कैकेयी को जो लोग दोष लगा रहे थे, राम जी ने कहा कि माता कैकेयी को दोष मत दीजिए, क्योंकि हमारा ही वो था कि अगर हम वनवास न जाते तो हम केवट से कैसे मिलते, माता सबरी से कैसे मिलते। तो तमाम कारण था। देखिए, भाजपा को भी एक जरूरी था कि इनके भी का जो प्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधियों में एक शिथिलता आ गई थी, लोग केवल मोदी जी के भरोसे थे। तो ये भी जरूरी था कि जनप्रतिनिधि भी क्षेत्र में मेहनत करें। आपने गुरुजी एक बड़ा पुराना प्रश्न कुरेद दिया कि जब भगवान राम आए लौट के वनवास से, माता सीता को लोगों ने, अयोध्या वालों ने नहीं एक्सेप्ट किया। जब हमारे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री जैसे मुख्यमंत्री कुर्सी त्याग करके बाबरी ढांचा विध्वंस कराया, उनको नहीं एक्सेप्ट किया। अब राम मंदिर बना, मोदी जी को और योगी जी को नहीं एक्सेप्ट किया। क्या इससे जोड़कर देखा जाए इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं कहा था कि प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदापुरी सुखरासी। तो राम जी ने तो स्वयं कहा था कि यहाँ अयोध्यावासी मुझे अति प्रिय हैं। लेकिन अयोध्यावासी सिर्फ वही हैं जो राम जी के प्रति निष्ठा रखते हैं। ये जो मुल्ला बढ़ रहे हैं तमाम, ये अयोध्यावासी नहीं है, ये राक्षस हैं। तो तीर्थों में जो मलेच्छों की संख्या बढ़ रही है, इससे तीर्थों का महत्व घट रहा है।
आज जो अयोध्या वासियों को गाली पड़ रही है इन मलेच्छों के कारण पड़ रही है। ये अगर ये मलेच्छ जो है जो मच्छर जैसे और शुगर जैसे बच्चा पैदा करके हिंदू से 10 गुना ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो गाली अयोध्या वासियों को पड़ रही, लेकिन वे नहीं देख रहे हैं कि सब तीर्थों में मलेच्छ भरे जा रहे हैं। तो यह भी रीजन है कि मलेच्छों को भी जो है तो इनको हटाया जाए तीर्थों से, इससे तीर्थ जो है दूषित हो रहे हैं। आपने बहुमूल्य समय दिया गुरुजी, इसके लिए जय श्री सीताराम।